Today I will discuss about the chemical method for the synthesis of material. We know that there are three methods for the synthesis of material: chemical method, physical method and electrochemical method. In previous videos I have discussed about physical method and electrochemical method. In this video I will discuss about some chemical methods. So the first chemical method is ceramic method and the other name is solid state synthesis. ओके बेसिकली इस मेथड को हम सॉलिड स्टेट सिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनता है वो सॉलिड नेचर का होता है। इसमें सबसे पहले जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी जो हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे या जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो पॉलीक्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो पॉलीक्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होगा। इसके बाद इसको सेरामिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक सेरामिक मटेरियल यूज़ करते हैं अपने मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए। वो सेरामिक मतलब क्रूसिबल भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो क्रूसिबल है या जो भी आप सेरामिक मटेरियल यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल हम उस मटेरियल को कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बेयर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। कि आप जितना मर्जी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें वो उसको बेयर अप कर लेगा। यानी उससे बेसिकली ये क्रूसिबल या सेरामिक जो मटेरियल होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ओके। क्योंकि हमें इस मेथड में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मटेरियल भी हम ऐसा यूज़ करेंगे जो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सके। इसलिए रिफ्रैक्टरी मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो बेसिकली एलुमिना, सिलिका, निकल, गोल्ड या प्लाटिनम वगैरह से मिलके बनते हैं, ओके। हम सबसे पहले करेंगे क्या, क्रूसिबल लेंगे, ठीक है। ये कोई भी सेरामिक मटेरियल लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, अपने सॉलिड रिएक्टेंट उसके अंदर ऐड करेंगे। जो भी आप मटेरियल सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं वो उसके कोई ना कोई रिएक्टेंट तो होंगे ना। जैसे मैंने पहले बताया वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। हम सॉलिड रिएक्टेंट लेंगे, ठीक है। फिर उनको क्या करेंगे, फिर उनको हम हीट करेंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे जब तक हमें हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल नहीं हो जाता। तो बेसिकली इसके इसके कुछ स्टेप्स हैं, इस प्रोसेस के कुछ स्टेप हैं। हम उस स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो सॉलिड रिएक्टेंट लिए हैं ना उनको आपने क्या करना है, उनको आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप कम टेम्परेचर ही प्रोवाइड करेंगे, यानी 200 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको ना ड्राई करेंगे, ठीक है। अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो वो सारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे स्टेप में करेंगे कैल्सनिंग। कैल्सनिंग भी क्या होता है कि आपने अपने मटेरियल को काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करना है कि अगर यहाँ पे हमने ड्राई किया है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मॉइस्चर अभी तक बचा हो, तो आपने क्या करना है, इतना आपने हीट करना है कि वेपोरेशन हो जाए, कोई भी वाटर का मालिक्यूल या कोई भी मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी बाकी ना रहे। आपने काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको हाई मेल्ट वो करना है, हीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने 200 टेम्परेचर दिया था, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया उसकी निस्बत 500 से 700 तक, ठीक है। उसके बाद कैल्सनिंग के बाद हम करेंगे सेंटरिंग या जिसे हम फायरिंग भी कह सकते हैं इस स्टेप को। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट तो करते हैं अपने सॉलिड रिएक्टेंट को, लेकिन सेंटरिंग होता है कि आपने इतना हीट करना है कि वो चीज़ डीकम्पोज ना हो, ठीक है, कि डीकम्पोज नहीं होनी चाहिए और ना ही आपका मटेरियल मेल्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपने मतलब इस तरह हीट करना है कि उसकी कंपैक्ट फॉर्म बन जाए, ठीक है, ओके। कि ये होती है बेसिकली सिंटरिंग। सिंटरिंग हम कहते हैं कि मटेरियल को इतना ज़्यादा आपने हीट करना है कि टोटली तौर पे वो मेल्ट ना हो, ठीक है, फुली मेल्ट ना हो और उसकी कंपैक्ट फॉर्म आपके पास आ जाए, ओके। इससे क्या होगा कि फिर जब आप ये सारे स्टेप कर लेंगे तो आपके पास पैलेट फॉर्मेशन आएगी।
पैलेट हमें पता है ना, छोटे छोटे इस तरह पैकेट्स की फॉर्म में पैलेट्स, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर क्या उनको आप ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके आप उनका क्या बना लेंगे, पाउडर, और आपके पास वो क्या आएगा, आपका पॉलीक्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। आप मतलब आपके पास आपका जो प्रोडक्ट था वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पैलेट की फॉर्मेशन करने के लिए भी आपको 3000 से 5000 किलोग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब 1500 तक अपने मटेरियल को हमने हीट किया, और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर यानी 3000 से 5000 तक हमने इसको दिया। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर। अब मैं मूव करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल इसकी है कि अगर आप बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड, या सॉरी बेरियम टाइटानेट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेरियम टाइटानेट को सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं तो आप सेरामिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, आपने सेरामिक लेनी है, वही सेरामिक मटेरियल, यानी आप क्रूसिबल ले सकते हैं। उसके अंदर आपने बेरियम कार्बोनेट को, ओके, बेरियम कार्बोनेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड का पाउडर फॉर्म में, ठीक है, और आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है। इसमें एसीटोन सॉल्वेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप एथेनॉल सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब को आपने लेना है, ठीक है, और इनको आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ना इतना ग्राइंड करना है मोटर के अंदर कि ये एक ना वो एक मोटर यूज़ करके ना, मोटर मतलब इतना सा होता है, मोटी सी चीज़ों के साथ आप इसको बिल्कुल ग्राइंड करेंगे, इतना ग्राइंड करेंगे कि ये बिल्कुल एक आपके पास पेस्ट बन जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आप ग्राइंड कर रहे होंगे ना, तो ये जो सॉल्वेंट है ना, ये हमने वोलाटाइल सॉल्वेंट लिए है। वोलाटाइल सॉल्वेंट तो वही होता है ना, जो इटसेल्फ इवेपोरेट हो जाता है, तो ये इवेपोरेट हो जाएगा 15 से 20 मिनट के बाद ही, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास चीज़ बच जाएगी उसको आपने क्या करना है, हीट करना है। बेसिकली इसमें हमने हीट प्रोवाइड करनी है। हीट हम किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल फर्नेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस आप यूज़ करेंगे, और ये जो है बेरियम टाइटानेट, ये 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही बन जाता है। यहाँ आपको थोड़ा सा और टेम्परेचर भी कभी प्रोवाइड करना पड़ता है, और कुछ घंटे आपको लगता है, सेवरल आवर्स तक, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है बेरियम टाइटानेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ है कुछ कि ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है, फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, सेरामिक मेथड। इसके अलावा आप एक और मटेरियल, ठीक है, जिसे यट्रियम, बेरियम, कॉपर और ऑक्सीजन से मिलके जो बनता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। इसमें भी आपने क्या करना है, आपने मेटल के कार्बोनेट या ऑक्साइड या नाइट्राइड्स को लेना है, और 1100 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, तो आपके पास ये मटेरियल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है सेरामिक मेथड। हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड, जो बेसिकली को प्रेसिपिटेशन मेथड। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट मेथड। इसको हम को प्रेसिपिटेशन मेथड या प्रिकर्सर मेथड भी कहते हैं। को प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? को प्रेसिपिटेशन होता है कि अगर आपके पास दो कोई भी कंपाउंड है, तो वो एट अ टाइम वो क्या कर जाएं, प्रेसिपिटेट, यानी इकट्ठे प्रेसिपिटेट, दोनों इकट्ठे प्रेसिपिटेट हों, ठीक है। को प्रेसिपिटेट का ये मतलब है ना, को का मतलब होता है दो चीज़ें इकट्ठी। तो को प्रेसिपिटेशन के दोनों मटेरियल आपके एट अ टाइम प्रेसिपिटेट होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या इस मेथड में कि जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल यानी जो भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं वो को प्रेसिपिटेट होंगे, इकट्ठे प्रेसिपिटेट बनेंगे उन दोनों के, ठीक है। वो जो प्रेसिपिटेट होंगे वो होमोजेनाइज हो के तो आपका प्रिकर्सर बनाएंगे, ठीक है। फिर वो जो प्रिकर्सर होगा आगे उससे आपका बनना है प्रोडक्ट, ठीक है। यानी बेसिकली पहले आप रिएक्टेंट को सिंथेसाइज करेंगे इसमें,
प्रिकर्सर स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, जो आप यूज़ करते हैं फिर उससे आगे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने रिएक्टेंट को पहले सिंथेसाइज करना है, फिर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी तो कई चीज़ों से मिलके बनता है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट होगा, ये वाले स्टार्टिंग मटेरियल वो होंगे जो रिएक्टेंट को बनाते हैं, ठीक है। यानी आपने कुछ दो चीज़ें लेनी हैं, उनको प्रेसिपिटेट करना है। जब वो को प्रेसिपिटेट होंगी ना, फिर को प्रेसिपिटेट होने के बाद एक चीज़ बनेगी, वो चीज़ आपके पास होगी प्रिकर्सर। फिर उस प्रिकर्सर को आपने क्या करना है, उस प्रिकर्सर से आपने रिएक्टेंट बनाना है, ठीक, सॉरी, प्रोडक्ट अपना सिंथेसाइज करना है। ओके, सो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ऐसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो स्पाइनल स्ट्रक्चर के हों या पैरोस्काइट या पैरोक्साइट, कुछ भी कहा जा सकता है, इस स्ट्रक्चर के हों, उनको आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर बेसिकली क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी जिन इनऑर्गेनिक सॉलिड की क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, वो इस मेथड से इजीली सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ओके, अब इसमें हम करेंगे क्या, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, कि आप ले जिंक और आयरन, जिंक और आयरन का आप ऑक्सालेट लें दोनों के, ठीक है। दोनों इकट्ठे क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ठीक है। उन प्रेसिपिटेट को आपने क्या कर लेना, फ़िल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो भी आपके पास फ़िल्टर करने के बाद, फ़िल्ट्रेशन करने के बाद जो भी चीज़ आपके पास रह जाएगी, उसको आपने कैल्साइन करना है। कैल्साइन जैसे कि पहले बता दिया कि हाई टेम्परेचर पे आपने हीट करना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हीट करना है तो वो आपके पास ये मटेरियल बन जाएगा, जिंक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है ये को प्रेसिपिटेशन मेथड से बना है। इसी तरह एक और मटेरियल ये हमने पहले भी बनाया है, बेरियम टाइटानेट, तो इसको हम इस मेथड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम बेरियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, टाइटानाइल ऑक्सालेट लेंगे, इसको हम कहते हैं टाइटानाइल ऑक्सालेट, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को हम इकट्ठा क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये मैंने शुरू वाले लिए हैं, ये वाले स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है, फिर ये को प्रेसिपिटेट होंगे। जब ये को प्रेसिपिटेट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक प्रिकर्सर बनाएंगे, ये बेरियम टाइटानाइल ऑक्सालेट। ये क्या होगा हमारे पास, ये प्रिकर्सर है, ठीक है। अब इस प्रिकर्सर ने आगे से हमें क्या देना है, बेरियम टाइटानेट, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यानी प्रिकर्सर की हम कैल्सिनेशन करते हैं, थोड़ा सा उसको हीट करते हैं, 600 से 700 टेम्परेचर पे आपने इसको हीट किया, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है। अब इसमें भी हमने बेरियम टाइटानेट बनाया है, पिछले वाले मेथड में भी हमने बनाया था। दोनों में मतलब फ़र्क क्या पड़ा है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा था, तकरीबन 1200 या उससे ज़्यादा अबव। इसमें टेम्परेचर हमें कम देना पड़ा है, और इसका एडवांटेज ये है कि ये लेस टाइम लेता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी कम हो गया इसमें। और प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ का बनता है, जितना आपके प्रोडक्ट का साइज़ स्मॉल हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितनी चीज़ छोटी हो उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चीज़ जो यूज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसकी मतलब काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं जिसका सरफेस एरिया लार्ज हो। लेकिन डिसएडवांटेज इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये देखें, ये तो हमने ऐसे प्रोडक्ट लिए हैं ना जो इकट्ठे को प्रेसिपिटेट का मतलब ही है कि एट अ टाइम प्रेसिपिटेट होने चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो आपने प्रोडक्ट लिए, सॉरी, जो आपने रिएक्टेंट लिए हो उनकी सॉल्युबिलिटी ही डिफरेंट हो, मतलब एक एक पहले प्रेसिपिटेट हो जाए मे बी और एक बाद में, आपका सारा मेथड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सॉल्युबिलिटी दोनों की डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही उनका रेट ऑफ प्रेसिपिटेट